यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। राजनाथ सिंह का नाम बता रहा था कि चल रहा है उपराष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाकर सभी कयासों को गलत साबित कर दिया। सीपी राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने आज पीएम मोदी से मुलाकात भी की। सीपी राधाकृष्णन को कैंडिडेट बनाकर बीजेपी ने इंडी गठबंधन को भी फंसा दिया है और अब इंडी गठबंधन के दलों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो एनडीए कैंडिडेट का समर्थन करें या फिर इंडी गठबंधन के कैंडिडेट का समर्थन करें। आप खुद देखिए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडी गठबंधन कैसे फंस गया है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, ऐसे में डीएमके के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। डीएमके अगर सीपी राधाकृष्णन का विरोध करती है तो तमिल विरोधी होने का तमगा लग जाएगा। अगले साल विधानसभा चुनावों में डीएमके के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद हैं, यानी डीएमके के पास कुल 32 सांसद हैं। अगर डीएमके सीपी राधाकृष्णन का विरोध नहीं करती है तो इंडी गठबंधन को 32 वोट का डेंट लग जाएगा। राहुल गांधी और एमके स्टालिन की पार्टनरशिप भी टूट सकती है। इसी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी भी सीपी राधाकृष्णन को लेकर नरम रुख दिखा रही है। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और उद्धव की पार्टी उनकी तारीफ भी कर रही है। लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 9 सांसद हैं और राज्यसभा में 2 सांसद हैं, यानी 11। उद्धव ठाकरे अगर सीपी राधाकृष्णन का विरोध नहीं करते हैं तो इंडी गठबंधन के इन 11 वोटों का भी डेंट लग जाएगा। यानी सीपी राधाकृष्णन को कैंडिडेट बनाकर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन की मुश्किलें ही बढ़ा दी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन को लेकर नरमी दिखा रही है, उससे इंडी गठबंधन के कान खड़े हो गए, क्योंकि शिवसेना का इतिहास रहा है कि इस तरह के चुनाव में वो मराठी अस्मिता को सबसे आगे रखती है। आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से जुड़ा एक किस्सा बताता हूं। 2007 में यूपीए ने प्रतिभा पाटिल को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। प्रतिभा पाटिल के सामने भैरव सिंह शेखावत एनडीए के समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उस समय शिवसेना ने एनडीए में होने के बावजूद प्रतिभा पाटिल के समर्थन का ऐलान कर दिया था। बाल ठाकरे ने तब कहा था कि अगर कोई मराठी राष्ट्रपति बनता है तो यह गर्व की बात होगी। तो यह उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अच्छी खासी गहमा गहमी बन गई। लेकिन अब पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं पीएम मोदी ने दिया ऐसा, खैर बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन जो लोग वोट चोरी के नारे सड़कों पर लगवा रहे हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यह भी देखिए कि उनके आरोपों की कोई सीमा ही नहीं है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते लगाते अडानी अंबानी तक पहुंच गए। वोट चोरी को अडानी अंबानी से जोड़ दिया। एक बार सुनिए राहुल गांधी को। 65 लाख लोगों का वोट काटा है। क्यों? अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए कि वो आपका पूरा का पूरा धन आपसे चोरी करें। अब लोग माथा पीट लिए बॉस कि एक तो वोट चोरी साबित नहीं हुआ और राहुल गांधी ने उसको भी जोड़ दिया कि अडानी अंबानी के चक्कर में वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, और यह सब तब है जब उनको अल्टीमेटम मिला हुआ है। चुनाव आयोग ने 7 दिन का टाइम दिया हुआ है कि भाई जो आरोप लगा रहे हो उन पर हलफनामा दो या फिर देश से माफी मांगो। कल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सारे आरोपों की एक एक करके धज्जियां उड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो पूरा इंडी गठबंधन चुनाव आयोग को घेरने में लग गया। इंडी गठबंधन के नेताओं ने बाकायदा एक बैठक की। खबर आई है कि इस बैठक में विपक्ष के कई सांसदों ने यह माना कि चुनाव आयोग के खिलाफ इस लड़ाई को आगे ले जाना होगा। चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी सुझाव दिए गए। हालांकि अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि इस पर चर्चा चल रही है, सही वक्त पर फैसला लिया जाएगा, सारे विकल्प खुले हैं। विपक्ष मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर आगे बैठक कर सकता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव की बात छेड़कर इस तरह से इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को यह मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ा तो विपक्ष के पास उनके खिलाफ एक सियासी हथियार भी है। सुनिए इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्रवाई की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की
कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंडी गठबंधन ने आज अपनी ताकत दिखाने के लिए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आयोग पर वही घिसे पिटे आरोप लगा दिए, जिसे लेकर इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडी गठबंधन ने एक साझा बयान जारी किया। इस बयान को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब बताया गया। यानी चुनाव आयोग ने जवाब राहुल गांधी से मांगा, लेकिन रिप्लाई पूरे इंडी गठबंधन ने दिया। इस साझा बयान में इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी संकेत दिए। साझा बयान में कहा गया कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक ड्यूटी को पूरा करने में फेल हुआ है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की जांच करने की बजाय इस मुद्दे को भटका रहा है। चुनाव आयोग उन लोगों को धमका रहा है जो सत्ताधारी पार्टी को चैलेंज कर रहा है। यानी इंडी गठबंधन ने बता दिया कि चुनाव आयोग अपना काम सही से नहीं कर रहा, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष कोई भी कदम उठा सकता है। उधर बीजेपी ने इंडी गठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि जब विपक्ष जैसे ही हारने लगता है तो अब्बा डब्बा जब्बा करने लगता है। सुनिए एक बार। विषय पर सुनवाई हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? एक पॉलिटिशियन कह रही थी कि लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। अरे पहले आप तो रिजाइन करो। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव चोरी हो गया, हरियाणा में चुनाव चोरी हो गया, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हो गया। लेकिन आज ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों का एक केस सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। इसे लेकर एक याचिकाकर्ता ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। महाराष्ट्र के चुनाव को रद्द किया जाए क्योंकि वहां 6 बजे के बाद 76 लाख बोगस वोटिंग हुई, इसमें कहा गया था। यह उसी तरह के आरोप हैं जो राहुल गांधी लगाते आए हैं, लेकिन इन आरोपों में कोर्ट को कोई दम नहीं दिखा। जून में ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि उन्हें ऐसे कोई सबूत या घटना की जानकारी नहीं मिली कि किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने तब इन आरोपों को निराधार माना था और यह कहा था कि ऐसी याचिका से कोर्ट का वक्त बर्बाद हुआ। और कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि भाई आप पे फाइन लगाना चाहिए, आपसे पैसा लेना चाहिए, हमारा वक्त बर्बाद हुआ, छोड़िए, जा रहने दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा और याचिका को खारिज कर दिया। यानी राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हुआ है और बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये जो चुनाव चोरी होने की बात है उसको खारिज कर रहा है। लेकिन ना ऐसी याचिकाएं रुक रही हैं, ना राहुल गांधी के आरोप रुक रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से दावा किया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में 4 महीने के अंदर 1 करोड़ वोटर जोड़ दिए गए। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर इस 1 करोड़ वाली कहानी का भी सच बताता हूं। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले। और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। अब आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं 4 महीने के अंदर लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ वोटर इनके हिसाब से महाराष्ट्र में जोड़ दिए गए थे। अब राहुल गांधी जो आंकड़ा बताते हैं अक्सर उस पर सवाल उठ जाता है। आजकल राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए।
कुछ महीने पहले कह रहे थे कि 70 लाख वोटर का खेला हुआ, उससे पहले कह रहे थे कि 39 लाख वोटर का खेला हुआ था। सुनिए, राहुल गांधी खुद 3 अलग अलग आंकड़े वाले अपने बयान दे चुके हैं।